लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही। और फिर मन में एक ही आवाज गूंजती है, यार मैं इतना आलसी क्यों हूँ। पर क्या हो अगर ये आलस हो ही नहीं। आज की इस बातचीत में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। ये कहानी हम सबकी है। पूरे इरादे के साथ काम करने बैठते हैं, लेकिन बस 5 मिनट में ही हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। फोकस गायब, एनर्जी खत्म, और फिर वही आलस वाली फीलिंग हमें घेर लेती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, हम आलसी नहीं हैं, हम ओवर स्टिम्युलेटेड हैं। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब हम प्रॉब्लम को सही नाम देते हैं ना, तभी उसका सही इलाज ढूंढ पाते हैं। आलस सुनने में एक पर्सनल कमी लगती है, जबकि ओवर स्टिम्युलेशन हमारे आज के माहौल का नतीजा है। तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आलस और ओवर स्टिम्युलेशन, आखिर इन दोनों में फर्क है क्या? और इसका जवाब जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग आज की इस डिजिटल दुनिया में कैसे काम कर रहा है। जरा आज की दुनिया को देखिए, हमारे दिमाग पर ना लगातार तेज तर्रार एंटरटेनमेंट की जैसे बारिश हो रही है। रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स और वो कभी ना खत्म होने वाले नोटिफिकेशंस। हर सेकंड दिमाग को स्टिम्युलेशन की एक नई डोज मिल रही है, और इसका नतीजा असल दुनिया के जो काम है वो हमें उबाऊ और बहुत धीमे लगने लगते हैं। अब आते हैं इसके पीछे की साइंस पर। ये सारा का सारा खेल जो है ना, वो दिमाग के केमिकल का है, जिसका नाम है डोपामीन। चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा केमिकल हमारी मोटिवेशन और फोकस का खेल कैसे बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। डोपामीन को आप दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल समझ सकते हैं, मतलब इनाम वाला केमिकल। जब भी हम कुछ मजेदार करते हैं, जैसे अच्छा खाना खाते हैं या कोई गेम जीतते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, और इससे हमें खुशी और संतुष्टि की फीलिंग आती है। ये एक नेचुरल सिस्टम है जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी काम करने को मोटिवेट करता है। और यहीं पर दिमाग में असली जंग शुरू होती है। देखिए, एक तरफ है जरूरी काम, जैसे पढ़ाई या कोई ऑफिस प्रोजेक्ट, जिसका इनाम या नतीजा मिलने में वक्त लगता है। और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया या गेम्स, जो हमें बस एक क्लिक पर तुरंत मजा और डोपामीन का एक इंस्टेंट शॉट देते हैं। अब हमारा दिमाग जो हमेशा से एनर्जी बचाने और तुरंत इनाम पाने के लिए बना है, वो जाहिर सी बात है कि आसान रास्ता ही चुनेगा। वो भला उस बोरिंग काम को क्यों करेगा जिसका फल बाद में मिलेगा, जब उसे अभी इसी पल में मजा मिल सकता है। और बस इसी वजह से फोकस करना इतना मुश्किल हो गया है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये हमारी कोई पर्सनल नाकामी नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये डिसिप्लिन की कमी नहीं है। हम सब एक ऐसे सिस्टम में फंस गए हैं जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि वो हमारा ध्यान खींचे और हमें आदी बनाए। ये एप्स और प्लेटफॉर्म्स इसी तरह से तो पैसा कमाते हैं। तो अब खुद को दोष देना बंद करना होगा और समाधान पर ध्यान देना होगा। चलिए अब बात करते हैं समाधान की। पहला और सबसे जरूरी कदम है हमारे दिमाग को रीसेट करना, जिसे डोपामिन रीसेट भी कहते हैं। इसे आप दिमाग की अस्त व्यस्त हो चुकी वायरिंग को ठीक करने जैसा समझ सकते हैं। इसका मतलब है हमें जानबूझकर हाई स्टिम्युलेशन वाली चीजों को कुछ समय के लिए कम करना होगा। रील्स और शॉर्ट्स से थोड़ी दूरी बनाइए, बेवजह फोन स्क्रॉल करना बंद कीजिए और सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। हाँ, शुरुआत में ये बहुत बोरिंग लगेगा, हो सकता है थोड़ी बेचैनी भी हो, लेकिन यही वो शांति है जिसकी हमारे दिमाग को सख्त जरूरत है। धीरे धीरे दिमाग नॉर्मल होने लगेगा और फिर हमें साधारण चीजों में भी खुशी मिलने लगेगी। एक बार जब दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, तो अगला कदम आता है अपने फोकस यानी ध्यान लगाने की क्षमता को फिर से ट्रेन करने का। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे बनाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में मसल्स बनती हैं। छोटे छोटे सेशन से शुरुआत कीजिए। सिर्फ 20 मिनट के लिए पूरी तरह से काम पर ध्यान दीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते जाइए। हमारा माहौल, हमारा आसपास, वो या तो हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है या सबसे बड़ी कमजोरी। अगर काम करते समय फोन बगल में ही रखा है तो ध्यान भटकना तो तय है। इसलिए सबसे अच्छा है कि फोन को दूसरे कमरे में रख दें या बंद कर दें। अपना वर्क स्पेस साफ सुथरा रखें ताकि दिमाग को भटकने का कोई और बहाना ही न मिले। और ये आखिरी टेक्निक, ये बहुत पावरफुल है। अपने दिमाग को फिर से ये सिखाइए कि मेहनत का फल मीठा होता है।
पहले अपना काम खत्म कीजिए और फिर खुद को एंटरटेनमेंट का इनाम दीजिए। इससे क्या होगा, दिमाग मेहनत और इनाम के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाना सीख जाएगा। सीधा सा हिसाब, पहले काम फिर डोपामीन। तो अगली बार जब मन में आलसी होने का ख्याल आए ना, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। याद रखिए, आलसी लोग सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, बदलते नहीं। लेकिन जो लोग जागरूक हो जाते हैं वो खुद को बदलने की ताकत रखते हैं। और ये जागरूकता, ये अवेयरनेस ही बदलाव का पहला कदम है। तो अब ये सवाल खुद से पूछना है, जो महसूस हो रहा है, क्या वो वाकई में आलस है या फिर एक ऐसी दुनिया का असर है जो लगातार हमारा ध्यान खींचने में लगी हुई है? इस सवाल का जवाब हमारे काम करने और फोकस करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है।